दमिश्क की रौनकें गलियां हमेशा की तरह जगमगाती और भरी पड़ी थीं। मगर इन्हीं गलियों के एक वीरान कोने में एक पुराना घर था, जहां एक मुफलिस खातून कलसूम अपनी दो बेटियों के साथ रहाइश पजीर थी। उसका शौहर कुछ बरस पहले एक हादसे में जाँ भक हो चुका था। कुलसुम के कंधों पर अब सारा बोझ था। दिन भर वह कपड़े धोती, रोटी बनाती या बाजार में मामूली काम करती, मगर आमदनी इतनी कम थी कि अक्सर दिन गुजारना मुश्किल हो जाता। कुलसुम की बेटियां खदीजा और जैनब मासूम और कमजोर थीं। वह अक्सर भूख से बिलबिला जाती थी, मगर मां का चेहरा देखकर खामोश हो जाती। एक शाम कुलसुम घर आई तो उसके हाथ में सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा दूध था। उसने बच्चों को दिलासा दिया, बेटियों सब्र करो, अल्लाह बड़ा है, कल शायद बेहतर दिन हो जाए। दूसरी तरफ दमिश्क के दूसरे कोने में दो चोर अपनी महफिल जमाए बैठे थे। उनका नाम फारूक और जैद था। दोनों शातिर, चालाक और बेखौफ थे। उनकी शोहरत पूरे शहर में फैल चुकी थी। दिन को यह नशे में मस्त रहते और रात को अमीरों के घरों में नकाब लगाते। जैद हमेशा गुरूर से कहता, यह दुनिया हम जैसे बहादुरों के लिए है, गरीब तो बस रौंदने के लिए है। फारूक हंसता और जवाब देता, हाँ, और हम वह हैं जो दूसरों का माल छीनकर अपनी किस्मत बनाते हैं। उस रात दोनों नए शिकार की तलाश में निकले। वह खामोशी से गलियों में घूम रहे थे कि अचानक उनकी नजर कुलसुम के पुराने मकान पर पड़ी। जैद ने मुस्कुराकर कहा, यह घर देख लगता है पुराना है, मगर कभी कभी ऐसे घरों में छुपी हुई कीमती चीजें मिल जाती हैं। फारूक ने कंधे उचकाकर कहा, हो सकता है, मगर यह तो बहुत गरीब लगता है, यहां से हमें क्या मिलेगा। जैद ने तंजिया कह कहा लगाया, डरता है क्या, चल अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या हाथ आता है। वह दोनों खिड़की के करीब पहुंचे और अंदर झांका। अंदर कुलसुम अपनी बेटियों को सुलाने की कोशिश कर रही थी। वह थके हुए लहजे में दुआएं मांग रही थी, ऐ अल्लाह मेरे बच्चों के रिज़्क़ का वसीला बना दे, हम भूखे हैं, हम मजबूर हैं। यह अल्फाज फारूक के दिल पर बिजली बनकर गिरे। उसने पहली बार करीब से गौरबत की तड़प देखी थी। बेटियों के मासूम चेहरे, खाली बर्तन और मां की आंखों के आंसू देखकर उसके दिल में एक चुभन सी हुई। जैद ने सरगोशी की, अभी मौका अच्छा है, दरवाजा तोड़ते हैं और सब कुछ उठा लेते हैं। फारूक ने आहिस्ता से कहा, नहीं, यह घर हमारे लिए नहीं है, मुझे यहां अजीब सा लग रहा है। जैद ने गुस्से से कहा, पागल नहीं बन, चोर का काम चोरी है। अगर हमने रहम खाना शुरू कर दिया तो लोग हम पर ही हंसेंगे। लेकिन फारूक के कदम जैसे जमीन से जकड़ गए थे। उसने दोबारा अंदर देखा। कुलसुम बेटियों के सिरों पर हाथ फेर रही थी और कह रही थी, बेटियों, दुनिया वाले हमारा सहारा नहीं बने तो क्या हुआ, हमारा अल्लाह तो है। यह सुनकर फारूक के दिल में हलचल मच गई। वह पीछे हट गया और बोला, जैद हम यहां से जा रहे हैं। जैद हैरान हुआ, तू ये कैसा चोर है? लेकिन फारूक के कानों में कुलसुम की दुआ गूंज रही थी। उसने दिल ही दिल में सोचा, यह औरत गरीब है, मगर उसका ईमान मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है। मैं चोर हूं, मगर शायद मैं ही उसकी आजमाइश का हिस्सा बन जाऊं। रात गहरी हो गई। दोनों चोर वहां से हट गए, मगर फारूक का दिल खाली नहीं रहा। उसने पहली बार सोचा कि शायद जिंदगी में चोरी से बढ़कर भी कोई रास्ता है। कुलसुम की जिंदगी वैसे ही मुश्किल गुजर रही थी। दिन भर की मेहनत के बाद भी शाम को अक्सर खाली बर्तन उसकी गोरबत का मजाक उड़ाते। उसकी बेटियां खदीजा और जैनब दिन बदन कमजोर होती जा रही थीं। कुलसुम रातों को उठकर अल्लाह से दुआ करती, लेकिन हालात में बेहतरी के बजाय दिन बदन बोझ बढ़ता ही जा रहा था। दूसरी तरफ फारूका और जैद की दोस्ती में दरार आना शुरू हो गई थी। पिछली रात जब वह कुलसुम के घर के करीब गए थे तो फारूक के दिल में अजीब सी कैफियत जाग उठी थी। उसने पहली बार किसी गरीब की आंखों में वह दुआ देखी थी जो दिल को हिला दे। मगर जैद ने उस पर हंसते हुए कहा था, चोर का दिल नर्म नहीं होना चाहिए। अगर तू इसी तरह सोचता रहा तो एक दिन हम खाली हाथ रह जाएंगे। फारूक ने खामोशी इख्तियार की, मगर उसके दिल में सवाल उठने लगे। क्या वाकई चोरी ही उसकी जिंदगी का मकसद है? क्या वह सारी उम्र दूसरों का माल छीनकर गुजारेगा?
मगर दूसरी तरफ जैद था जो हर वक्त उसे बहकाता। हम शहर के मालिक हैं, अमीर लोग हमसे डरते हैं, हमें किसी गरीब की दुआ से क्या लेना देना। कुछ दिन गुजरे। एक रात जैद ने फारूक को कहा, आज हम फिर उसी पुराने मकान में जाएंगे। लगता है औरत अकेली रहती है। अगर कुछ कीमती चीज नहीं मिली तो कम से कम बर्तन और कपड़े ही उठा लेंगे। फारूक चौंक गया। पागल हो गया है क्या? वहां तो पहले ही कुछ नहीं है। ऊपर से वह औरत मासूम है, उसका तो अल्लाह के सिवा कोई सहारा नहीं। जैद ने गुस्से से जवाब दिया, देख फारूका, हम दोनों चोर हैं। अगर रहम करने लगे तो लोग हम पर हंसेंगे। कल को हमारे साथी भी हमारा मजाक उड़ाएंगे। फारूक ने बात टालने की कोशिश की, लेकिन जैद के इरादे सख्त थे। आखिरकार दोनों रात को फिर कुलसुम के घर के करीब पहुंचे। उस वक्त कुलसुम अपनी बेटियों को लोरी सुना रही थी। उनकी आंखों में भूख के आंसू थे, मगर मां के अल्फाज में हौसला था। बेटियों, सब्र करो, अल्लाह जरूर आसानी पैदा करेगा। खिड़की के बाहर खड़ा फारूका अंदर झांक रहा था। उसके दिल में कुछ टूट सा गया। वह आहिस्ता से पीछे हटने लगा, मगर जैद ने उसका हाथ पकड़ लिया। कहां जा रहा है? फारूक ने आहिस्ता कहा, यह घर हमारे लिए नहीं है, यहां से चोरी करना जुल्म है। जैद ने हंसते हुए कहा, जुल्म? हम चोर हैं, हमारे लिए जुल्म या इंसाफ का कोई मतलब नहीं। उसी लम्हे अंदर से बच्ची की नाफिस आवाज आई, अम्मा आज हमें रोटी मिलेगी ना? कुलसुम ने कपकपाती आवाज में जवाब दिया, इंशाअल्लाह बेटी, अल्लाह रहम करेगा। यह सुनकर फारूक का दिल भर आया। उसने जैद का हाथ झटक कर कहा, बस अगर तू चाहता है तो अकेले अंदर जा, मैं इस घर को हाथ नहीं लगाऊंगा। जैद गुस्से से बोला, कमजोर दिल का चोर कभी बड़ा नहीं बनता। फारूक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वहां से हट गया, मगर जैद दीवार फलांग कर अंदर जाने लगा। कुलसुम अंदर बैठी दुआ में मशगूल थी। जैसे ही जैद ने कदम रखा, अचानक सहन की पुरानी छत का एक हिस्सा गिर गया। जोरदार आवाज गूंजी। जैद का पैर जख्मी हो गया और वह कराहते हुए बाहर भागा। फारूक ने उसे सहारा दिया, मगर दिल ही दिल में सोचा, यह औरत सच में अल्लाह की पनाह में है, उसकी दुआ ही उसका किला है। उस रात के बाद जैद के दिल में कुलसुम के घर से नफरत और भी बढ़ गई। उसने फारूक से कहा, मैं हार मानने वाला नहीं, अगली बार जरूर इस औरत को लूटूंगा। मगर फारूक खामोश रहा। उसके दिल में अब एक नई जंग शुरू हो गई थी, चोरी और रहम के दरमियान, गुनाह और नेकी के दरमियान। कुछ दिन गुजर गए, मगर कुलसुम की हालत वैसी ही रही। गुर्बत का साया उसके घर से नहीं हटा। कभी कपड़े धोकर 2 दहम मिलते, कभी बिल्कुल भी नहीं। बेटियां दिन बदन कमजोर हो रही थीं, मगर कुलसुम का ईमान कायम था। वह हर नमाज के बाद हाथ उठाती और रब से मदद मांगती। दूसरी तरफ जैद का दिल जलता जा रहा था। वह बार बार फारूक को ताने देता, तू बुजदिल हो गया है। पहले जो शहर तुझसे डरता था, अब वह तेरा मजाक उड़ाता है। एक गरीब औरत के आंसुओं ने तुझे एक कमजोर बना दिया। फारूक अक्सर चुप रहता। उसे जवाब देने के लिए अल्फाज नहीं मिलते थे। दिल के किसी कोने में वह जानता था कि जैद की बात ठीक नहीं, मगर फिर भी वह अपने अंदर की कशमकश को छुपा नहीं पाता था। रातों को वह छत पर बैठकर सोचता, आखिर यह औरत कौन है? उसकी दुआ मेरे दिल को क्यों हिला देती है? एक रात जैद ने फैसला किया कि अब वह अकेले कुलसुम के घर पर हमला करेगा। उसने फारूक को बुलाया और कहा, सुन, आज रात हम फिर उसी मकान पर जाएंगे। अगर तू मेरे साथ नहीं आया तो याद रख, मैं तुझे अपना साथी नहीं मानूंगा। फारूक ने कुछ देर सोचा और फिर आहिस्ता कहा, जैद, मैंने कह दिया था इस घर पर हाथ नहीं डालना। वहां सिर्फ मासूमियत और भूख है, खजाना नहीं। जैद ने कहा लगाया, तूने चोर बनने के काबिल ही नहीं। अच्छा देख लेना, मैं अकेले ही जाऊंगा और देखूंगा कि अंदर क्या छुपा है। उसी रात जब शहर सो रहा था, जैद अकेले कुलसुम के मकान की तरफ बढ़ा, मगर फारूक के दिल ने उसे भी सुकून नहीं लेने दिया। वह दूर ही से उस मकान को देखने लगा। कुलसुम की बेटियां अंदर सो रही थीं और वह खुद जाग कर दुआ कर रही थी। जैद दीवार फलांगने ही वाला था कि अचानक मोहल्ले के 2-3 लोग वहां से गुजरे। उन्होंने शोर मचाया। चोर चोर! जैद घबरा गया और अंधेरे में भाग खड़ा हुआ।
मोहल्ले वाले पीछे पीछे दौड़ते रहे, मगर वह बच निकलने में कामयाब हो गया। अगले दिन यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि कोई फिर जैनब के घर के करीब चोरी की नीयत से आया था। यह सुनकर लोग हैरान थे। यह भी जुल्म है, कोई गरीब के घर क्यों लूटेगा? जैनब ने शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने एक बार फिर उसे बचा लिया, मगर वह दिल ही दिल में डरी हुई भी थी। बेटियों को तसल्ली देती हुई कहती, बेटियों, अल्लाह हमारा मुहाफिज है। जब तक हम सब्र करते रहेंगे, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी तरफ जैद गुस्से से भरा हुआ था। वह फरूक पर चिल्लाया, यह सब तेरी वजह से हुआ। अगर तू मेरे साथ होता तो मैं कामयाब हो जाता। फरूक ने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया, जैद सच मान ले, यह घर अल्लाह की पनाह में है। हम लाख कोशिश कर लें, मगर इस औरत की दुआ हमें कभी कामयाब नहीं होने देगी। जैद ने दांत पीसते हुए कहा, तू अगर रुक गया है तो रुक जा, मगर मैं जरूर इसका माल छीनूंगा। फरूक ने सर झुका लिया, मगर उसके दिल में अब एक फैसला पकता जा रहा था। वह जान गया था कि जैद का रास्ता तबाही का है, मगर कुलसुम का घर, उसकी दुआएं और उसकी मासूम बेटियां, यह सब फारूक के दिल को बदलने लगे थे। उस रात फारूक देर तक जगता रहा। उसे अपनी मां की बातें याद आईं, जो हमेशा कहा करती थीं, बेटा, हराम की कमाई पेट में आग बनकर जाती है, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। फरूक ने आंखें बंद की और दिल ही दिल में सोचा, शायद वक्त आ गया है कि मैं बदल जाऊं। मगर कैसे? जैद के दिल में जिद और भी सख्त हो गई थी। अब वह बार बार सोचता कि कुलसुम का घर ही उसकी जिद को तोड़ रहा है। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वह इस औरत को सबक सिखाकर रहेगा। उसने दूसरे चोरों को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश की और कहा, यह औरत गरीब जरूर है, मगर उसकी दुआ और ईमान ने हमें कई बार नाकाम किया है। अगर आज हम उसे लूट लें तो शहर में हमारी ढाक और भी बढ़ जाएगी। कुछ साथी उसके साथ हो गए, मगर फारूक खामोश रहा। उसने सख्त लहजे में कहा, जैद, अगर तुम्हें लूटना है तो जाओ, मगर मेरा इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। मैं इस औरत पर जुल्म नहीं कर सकता। जैद ने तंजिया हंसी के साथ कहा, तू चोर नहीं रहा, अब वाइज बन गया है। याद रख, अगर आज हमारे साथ नहीं आया तो कल तुझे अपना दुश्मन मान लूंगा। यह सुनकर फारूक के दिल पर चोट लगी। एक तरफ वह जैद के साथ बरसों का रिश्ता नहीं तोड़ना चाहता था, और दूसरी तरफ कुलसुम की बेबसी और दुआ उसके दिल को बदल रही थी। उसने रात भर करवटें बदली, मगर कोई फैसला नहीं कर सका। अगली रात जैद ने अपने 2 साथियों के साथ कुलसुम के मकान का रुख किया। वह सब यह तय करके आए थे कि अब की बार औरत का सब कुछ छीन लेंगे। कुलसुम अंदर अपनी बेटियों के साथ सो रही थी। घर में कुछ पुराने बर्तन, एक चादर और चंद सिक्के ही थे, मगर जैद के दिल में बस जिद थी। जैसे ही वह दीवार फलांगने लगे, अचानक फारूक वहां आ गया। वह तेजी से बढ़ता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। बस करो जैद, ये जुल्म मत करो। जैद ने गुस्से से कहा, हट जा मेरे रास्ते से। यह कमजोर औरत और उसका मकान मुझे आज जरूर लूटना है। फारूक ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जैद, हमने बहुत चोरियां की, अमीरों से माल छीना, गरीबों से भी छीना, मगर इस औरत की दुआओं में वह ताकत है जो हमें बर्बाद कर देगी। मैं अब और नहीं कर सकता। जैद आग बगूला हो गया। उसने खंजर निकाला और कहा, तू मेरा साथ छोड़ रहा है। तूने दोस्ती का हक अदा नहीं किया। याद रख, आज अगर मेरा रास्ता रोका तो तेरी जिंदगी खत्म कर दूंगा। यह मंजर देखकर दूसरे चोर भी पीछे हट गए। वह समझ गए कि अब दोनों दोस्तों के दरमियान बड़ा टकराव होने वाला है। कुलसुम इस शोर से जाग उठी। वह फौरन बेटियों को उठाकर कोने में ले गई। उसके चेहरे पर खौफ था, मगर दिल में सिर्फ एक दुआ, ऐ मेरे रब, आज मेरा सहारा बन जा। जैद आगे बढ़ा और फारूक के करीब आकर बोला, हट जा, वरना खंजर तेरे सीने में उतार दूंगा। फारूक ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मेरी जान ले ले जैद, मगर इस औरत को नुकसान नहीं पहुंचाना। यह सुनकर जैद चौंक गया। उसने फारूक की आंखों में झांका तो वहां एक सच्चाई और ईमान की चमक नजर आई। लम्हे भर के लिए उसका हाथ कांप गया, मगर जिद ने फिर से उसके दिल पर कब्जा कर लिया। उसने चिल्लाकर कहा, तूने दोस्ती तोड़ दी, अब तेरा अंजाम बुरा होगा। उस लम्हे कुलसुम की बेटियां चिल्ला पड़ी, अम्मा, हमें कुछ नहीं होगा ना?
कुलसुम ने रोते हुए कहा, नहीं बेटियों, अल्लाह हमारा मुहाफिज है। यह आवाज सुनकर फारूक के अंदर एक नई ताकत उभरी। उसने जैद के हाथ को जोर से पकड़ा और कहा, यह गरीब औरत और उसकी बेटियां मेरे रब की अमान में हैं। अगर तूने उन्हें हाथ लगाया तो पहले मुझे गुजरना होगा। फिजा में सन्नाटा छा गया। बाकी चोर एक दूसरे को देखने लगे। जैद के चेहरे पर गुस्से के साथ बेबसी भी आ गई। उस रात फैसला होना ही था, दोस्ती या ईमान, जुल्म या इंसाफ। फिजा में सन्नाटा था। फारूकश और जैद आमने सामने खड़े थे। एक के हाथ में खंजर था और दूसरे के दिल में सच्चाई और हिम्मत। कुलसुम अपनी बेटियों को सीने से लगाए अल्लाह से दुआ कर रही थी। बाकी चोर भी पीछे हटकर मंजर देख रहे थे। जैद की आंखों में खून उतर आया। वह बोला, फारूक, तेरी यह नेकी तेरी जान ले लेगी। तू भूल गया कि हम दोनों ने मिलकर शहर को लूटा? तूने कैसे मेरी दोस्ती के खिलाफ जाकर इस गरीब औरत का साथ दिया? फारूक ने डटकर कहा, जैद, मैं भूल नहीं गया, मगर आज समझ गया हूं कि चोरी से मिली दौलत सिर्फ जहर है। यह औरत गरीब है, मगर उसका ईमान उसे अमीर बना देता है। मैं इस पर जुल्म नहीं होने दूंगा। जैद ने गुस्से में खंजर आगे बढ़ाया, मगर ऐन उसी लम्हे उसके हाथ से खंजर छूटकर जमीन पर गिर गया। बाकी चोर हड़बड़ा गए। जैद पीछे हटा, जैसे किसी नामालूम ताकत ने उसे रोक दिया हो। कुलसुम की बेटियों ने डरी हुई आवाज में कहा, अम्मा देखो, अल्लाह ने हमें बचा लिया। कुलसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, तूने मेरी दुआओं को कबूल किया। जैद जख्म खाए शेर की तरह चिल्लाया, यह सब तेरा खेल है फारूका, याद रख आज से हम दुश्मन हैं। यह कहकर वह अंधेरे में भाग गया। बाकी चोर भी एक एक करके गायब हो गए। अब मकान के सहन में सिर्फ फारूका खड़ा था। उसने कुलसुम की तरफ देखा और आहिस्ता कहा, अम्मा जी, मैं मुजरिम हूं। मैंने कई लोगों का माल लूटा, मगर आज आपकी दुआ ने मुझे जगा दिया। मैं वादा करता हूं कि अब से चोरी नहीं करूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे बद्दुआ दें। कुलसुम ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, बेटा, मैं बद्दुआ नहीं दूंगी। मैं दुआ दूंगी कि अल्लाह तुझे सीधा रास्ता दिखाए। जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो जाए और सच्ची तौबा कर ले, अल्लाह उसे माफ कर देता है। यह सुनकर फारूक की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने दिल में अहद किया कि अब वह कभी चोरी नहीं करेगा। अगले दिन शहर के लोग हैरान थे कि फारूक बाजार में मजदूरी कर रहा है। कभी किसी का सामान उठा रहा था, कभी किसी की दुकान पर हाथ बटा रहा था। लोग पहले हंसे और कहा, यह वही फारूकट है, शहर का सबसे बड़ा चोर अब मजदूर बन गया। मगर वक्त के साथ सबने देखा कि वह वाकई बदल चुका है। उसके हाथों से अब ताला तोड़ने के बजाय मेहनत की खुशबू आने लगी। कुलसुम का भी हाल बदलने लगा। कभी फारूक उसके घर खाने का इंतजाम कर देता, कभी बेटियों के लिए कपड़े ले आता। वह कहता, अम्मा जी, यह सब हलाल की कमाई से है, अब आपको किसी चोर से डरने की जरूरत नहीं। महीने गुजर गए, जैद का कोई पता नहीं चला। कुछ कहते कि वह किसी और शहर में चोरी करते पकड़ा गया और कैद में डाल दिया गया। कुछ कहते वह मारा गया। लेकिन फारूक की जिंदगी अब नेकी के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। आखिरी दिनों में जब फारूक बुढ़ापे को पहुंचा तो लोग अपने बच्चों को उसके पास लाते और कहते, बेटा, इससे सबक लो। यह वही शख्स है जो कभी चोर था मगर आज नेक आदमी है। फारूक अक्सर आंसुओं से कहता, बच्चों, याद रखो, हराम का माल इंसान को कभी सुकून नहीं देता। छोटा सा गुनाह भी इंसान को अंधेरों में धकेल देता है, लेकिन जब इंसान सच्चे दिल से तौबा कर लेता है, अल्लाह उसे इज्जत और सुकून दे देता है। कुलसुम और उसकी बेटियां अब खुशहाल थीं। वह हमेशा कहती थी, अल्लाह ने हमारी दुआओं को सुना और एक चोर को हमारे लिए रहमत बना दिया। यूं का किस्सा खत्म हुआ। एक गरीब औरत की दुआ, दो चोरों की दोस्ती और दुश्मनी, और आखिरकार एक दिल की तब्दीली ने सबको यह सबक दिया, हकीकी दौलत ईमान और सब्र है, और तौबा हर गुनाह को मिटा देती है।